पायल सुबह सुबह चाय बनाकर लाती है और रोहन के साथ बैठकर चाय का मजा ले रही थी। बताइए चाय कैसी बनी है? अच्छी बनी है। अच्छा, आज शाम को हम कहाँ जा रहे थे? आज शाम को जाना था, लेकिन आज तो तुम अपनी सहेली के साथ जा रही थी ना, वो शीला आंटी की बहू। अरे नहीं, मैंने उसके साथ प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। बहुत दिमाग खा जाती है मेरा, इतना बोलती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वैसे भी अभी शादी के बाद मेरी जिंदगी में जब मेरा पति है तो मैं भला किसी और के साथ बाहर क्यों जाऊंगी? अब मैं जहां भी जाऊंगी आपके साथ ही जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें जहां भी जाना है मेरे साथ ही जाना होगा, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। ठीक है, तो शाम को चलेंगे। ये आज तो बड़ा मजा आने वाला है। आज ना मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है ना। लेकिन तुम्हें तो ब्राइट रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। तो क्या हो गया, आपको तो पसंद है ना। अब मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। उसके बाद रोहन अपने ऑफिस चला जाता है और पायल घर का सारा काम खत्म कर लेती है। फिर वो शाम को तैयार होने लगती है। ला 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 ला, ला 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 ला। आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, वो तो मुझे ऐसे देखकर फ्लर्टी हो जाएंगे। पायल सारा काम खत्म करके तैयार होकर बैठी थी। वो सोफे पर बैठकर रोहन के ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन घड़ी में समय तेजी से आगे बढ़ता ही जाता है। पहले 7, फिर 8 और इस तरह करते करते 11 बज जाते हैं। शांति नींद में अपनी बहू को देखने वहां आती है। अरे बेटे, तू अब तक यहाँ ऐसे ही बैठी है, तो सोई क्यों नहीं? मम्मी जी, वो अब तक ऑफिस से घर वापस नहीं आए। हमें आज घूमने जाना था। घूमना तो हटाओ, हर रोज 7-8 बजे तक घर वापस आ जाते थे, लेकिन अब तो 11 बज गए, अब तक वापस नहीं आए। बहुत देर से फोन कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहे। अच्छा, तो तूने मुझे बेटा पहले क्यों नहीं बताया? जहां तक मेरा अंदाजा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में या दोस्तों के साथ उसे देर लग गई होगी, तो चिंता मत कर, जल्दी आ जाएगा। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और रोहन घर आता है, जिसे देखकर पायल हड़बड़ाकर उसके पास जाती है। अरे आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका घर आने का इंतजार कर रही थी। मैंने कितने फोन किए लेकिन एक भी कॉल उठाया नहीं आपने। अरे तो तुम मेरा इतनी देर से इंतजार क्यों कर रही थी? तुम्हें पता तो है कि मुझे कई बार काम के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने की आदत है। बस मैं वहीं उनके साथ प्ले स्टेशन चला गया था गेम खेलने के लिए। क्या प्ले स्टेशन? लेकिन आज तो आपको मेरे साथ मूवी पर जाना था ना। ओह नो, मैं तो भूल ही गया था। माफ करना पायल, मुझे ना, हम अभी 3 दिन पहले तो मूवी देखने गए थे। मेरे दोस्तों के साथ मेरा प्लान था तो वो मुझे लेकर चले गए, इसलिए इस बारे में मैं भूल ही गया। वाह, मतलब पत्नी यहाँ घर पर तैयार होकर बैठी है और आपको कोई होश तक नहीं है। मैं पिछले 4 घंटे से सोफे पर बैठकर आपका इंतजार कर रही थी। मैंने इतने एफर्ट्स लगाए लेकिन आपको कदर ही नहीं। अरे तो तुम आराम से बिस्तर पर लेट जाती जाकर, या टीवी देख लेती थोड़ी देर। इससे 4 घंटे सोफे पर बैठकर इंतजार करने की क्या जरूरत थी, जब तुम्हें अंदाजा हो ही गया था तो। अब इतना मत सोचो, हम बाद में फिर कभी चले जाएंगे। चलो खाना खाते हैं। दोनों जाकर डिनर करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। कुछ दिन बाद जब संडे था तब पायल घर का काम खत्म करने के बाद रोहन के पास जाती है, जो वीडियो गेम खेल रहा था। अच्छा, आज तो संडे है, आज हम कहीं घूमने चले क्या? पायल, आज मेरा कहीं बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं पूरा हफ्ता हर रोज ऑफिस बाहर ही जाता हूँ। आज घर पर रहकर आराम करना चाहता हूँ, वीडियो गेम खेलूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर हम दोनों मिलकर वीडियो गेम खेल लेते हैं। अरे लेकिन तुम्हें इतने अच्छे से कहाँ आता है वीडियो गेम खेलना? तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर सकती हो। कोई बात नहीं, आपकी पसंद मेरी पसंद, और थोड़ा बहुत तो आता ही है ना। आप सिखाएंगे तो जल्दी सीख जाऊंगी। पायल भी रोहन के साथ वीडियो गेम खेलने बैठ जाती है। जब दोनों वीडियो गेम खेल रहे थे तभी पायल का फोन बजने लगता है। पायल कॉल देखकर इग्नोर कर देती है। क्या बात है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सीमा का कॉल है। हाँ, मुझे उसका कॉल नहीं उठाना। अभी मैं आपके साथ वीडियो गेम खेल रही हूँ ना, उससे तो मैं बाद में कभी भी बात कर लूंगी। यही बात तुम पिछले 1 महीने से कह रही हो। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उसे टेंशन हो रही होगी। तुम पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। मैं बोला कहाँ गायब हो जाऊंगी, उसे पता है अब मेरी शादी हो गई है। वैसे भी शादी के बाद सब कुछ बदल ही जाता है। शादी के बाद लाइफ बहुत बिजी और हैक्टिक हो जाती है, वो सब अपने आप समझ जाएगी। उसे छोड़िए ना, आप अपने गेम खेलने पर फोकस कीजिए ना। तुम्हें कोई बात समझाना बहुत मुश्किल है। दोनों वीडियो गेम खेलते हैं, लेकिन तभी 15 मिनट बाद रोहन उठता है और बाहर जाने लगता है। बस हो गया वीडियो गेम। अरे अचानक से क्या हो गया अब आपको? थोड़ी देर और खेलते हैं ना वीडियो गेम। अब कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपनी गाड़ी वॉश करने जा रहा हूँ। आज संडे है ना, तो अच्छे से क्लीन करूंगा। उसे अंदर से साफ करने में बहुत टाइम लगेगा, 4-5 घंटे लग जाएंगे। तब तक तुम अपनी सहेली से बात कर लो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। क्या बार बार उससे बात करने को बोल रहे हैं? मुझे नहीं करनी उससे बात, मुझे तो उनके साथ वीडियो गेम खेलना था। अभी मैंने पहली सौतन से निपटना सीखा ही था कि मेरी दूसरी सौतन के पास चले गए। कोई बात नहीं, तब तक पकौड़े बना लेती हूँ, सब साथ में बैठकर खाएंगे। दूसरी सौतन गाड़ी, पहली सौतन थी वीडियो गेम। रोहन अक्सर घर पर रहकर इन्हीं चीजों में अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। एक तरफ बाहर रोहन गाड़ी वॉश कर रहा था, दूसरी तरफ पायल रसोई में पकौड़े बना रही थी। उधर से जब रोहन घर के अंदर आता है तो पायल गर्मा गर्म पकौड़े लेकर ड्राइंग रूम में आती है। चलिए कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं और इसके साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाएंगे। अच्छा ठीक है। दोनों साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे और चाय पकौड़े खा रहे थे। चाय पकौड़े खत्म होते ही रोहन फिर से खड़ा हो जाता है। अरे अब क्या हुआ, कहाँ जाना है आपको?
मुझे एक बहुत अर्जेंट काम याद आ गया है। मुझे अपने ऑफिस का ना एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है। मैं पूरी फाइल को अपडेट करना ही भूल गया था। सॉरी पायल, तुम मूवी एंजॉय करो, मैं कमरे में जाकर अपना ऑफिस का काम कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है। रोहन अपने रूम में चला जाता है और पायल भी उदास सोफे पर बैठ जाती है। तभी वहां पर उसकी सास आती है। अरे मम्मी जी, आप कीर्तन से आ गई? हाँ मैं तो आ गई, लेकिन एक बात बता बेटा, क्या बात है, तूने इस तरह मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं मम्मी जी, हम दोनों साथ में मूवी देख रहे थे। अब उन्हें कुछ काम याद आ गया तो चले गए। इनका काम मेरी तीसरी सौतन है, हर वक्त इतना काम करते हैं। अभी अच्छे से मूवी एंजॉय कर रहे थे, अब अकेले मूवी देखना बड़ा बोरिंग लगता है। अरे तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, हम दोनों मिलकर मूवी एंजॉय कर लेते हैं। ला मैं जरा चाय पकौड़ों का मजा लूं। जी, मैंने आलू, गोभी, प्याज, पालक सबके पकौड़े बनाए। उसके बाद पायल और शांति दोनों मिलकर मूवी देखते हैं। थोड़ी देर बाद पायल सोचती है क्यों ना वो रोहन के लिए कॉफी बनाकर ले आए। पायल रोहन के पास कमरे की तरफ बढ़ रही थी और रोहन आराम से फोन में रील्स देख रहा था। जैसे उसे पायल के आने की आवाज सुनाई देती है, वो जल्दी से लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। पायल दरवाजा खोलती है तो रोहन को ऐसे हड़बड़ाते देखकर, अरे क्या हुआ? क्या ऑफिस का वर्कलोड कुछ ज्यादा ही है जो आप ऐसे परेशान हो रहे हैं? हाँ बहुत ज्यादा है, अभी तो आधा काम भी नहीं हुआ, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन तुम कमरे में क्यों आई हो? मैंने कहा था ना डिस्टर्ब मत करना। मुझे पता था ज्यादा काम करके आप थक जाओगे, इसलिए आपके लिए मस्त कोल्ड कॉफी बनाकर लाई हूं। देखो पायल, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करो। अच्छा ठीक है। पायल कमरे से बाहर आती है। इस तीसरे सौतन ने तो मेरे पति को कुछ ज्यादा ही परेशान किया है, सारा टाइम वहीं जाता है। एक तरफ पायल अपने सौतनों से परेशान थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन पायल से कुछ छुपा रहा था। क्या, वो तो आगे ही पता चलेगा। आपको याद है ना, कल हम दोनों को घूमने जाना है। हाँ जाना तो था, लेकिन पायल मुझे माफ करना, मैं आज ही अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ और पूरे 2 दिन बाद घर वापस लौटूंगा। ये सुनकर पायल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आप हर बार हमारा प्लान क्यों भूल जाते हैं? लेकिन अपने दोस्तों के साथ या बाकी प्लान तो आपको हमेशा याद रहते हैं। आपको मुझसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो लगता है। अरे तुम भी क्या छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने लग जाती हो? तुम्हें पता तो है मेरे दोस्त कैसे है। अब उन लोग कुछ प्लान करते तो मैं उन लोगों के साथ जाने के लिए मना भी तो नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो मेरे बचपन के जिगरी यार है, मैं भला उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, उनकी वजह से अपनी पत्नी को भूल जाओ, वो बिल्कुल ठीक है ना। अरे कभी तो अपनी पत्नी के लिए वक्त निकाला करो। आपके दोस्त मेरी चौथी सौतन है, बस मेरी सौतनों के साथ वक्त बिताते हो। मैं यहाँ पर आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कितने एफर्ट लगाती हूँ, लेकिन आपको है की कदर ही नहीं है। तो मैंने तुम्हें कहा क्या ये सब करने के लिए? तुम तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई हो। तुम्हें पता नहीं क्यों हर समय बस मेरे साथ ही रहना होता है। अरे मुझे जरा सांस भी लेने दो। रोहन अपने रूम में जाकर बैग पैक करता है और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। इस वजह से इस बार पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तब ऐसे कब तक मुंह फुलाकर बैठी रहेगी? क्या उसकी वजह से अपना मूड खराब कर रही है? तो और क्या करूं मम्मी जी, उन्हें कभी हमारे बारे में सोचना ही नहीं होता। उनकी जिंदगी तो बस मेरी सौतनों के आसपास ही रहती है, मेरी तो कोई परवाह नहीं है। अरे अगर हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहेगी तो उसे तेरी कदर कैसे होगी? उसका हर एक सेकंड में तू हाल पूछती है और हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखती है। अपनी कदर करवानी है तो जरा इग्नोर करना सीख। तू भी अपनी जिंदगी में मस्त रह, फिर देखियो कैसे अपने आप आगे पीछे घूमेगा। लेकिन मेरे ऐसे करने से अगर बात और बिगड़ गई तो? अरे बिगड़ती है तो बिगड़ने दे, तो अपनी जिंदगी में मस्त मौला रहा है। जैसे वो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, सब अपनी मर्जी का करता है। तू बता, तूने उसके बारे में सोचे बिना खुली सांस आखिरी बार कब ली थी? पता नहीं, जब से शादी करके आई है देख रही हूँ उसके आगे पीछे घूमती रहती है। तू जब तक अपनी वैल्यू खुद नहीं समझेगी तब तक वो भी नहीं समझेगा। इस तरह पायल को शांति की बात समझ में आती है। अब वो भी डिसाइड करती है कुछ अलग करने का। काफी समय बाद अपनी पुरानी सहेली को कॉल करती है। हेलो, कैसी है? हेलो कैसी है, बस इतना ही कहना है क्या तुझे? अरे इतने महीनों से तुझसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, कहाँ गायब हो गई थी तू? पहले तो बड़े बड़े वादे करती थी, शादी की बात नहीं भूलूंगी, अब शादी के अगले ही दिन सारा मामला रफा दफा कर दिया। मुझे ना तेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा सॉरी यार, आगे से ऐसा नहीं होगा। बस तुझे तो पता है ना, शादी के बाद जिंदगी ससुराल वालों और पति के नाम हो जाती है। अरे ऐसे कैसे उनके नाम हो जाती है? अपनी खुद की भी कोई जिंदगी है कि नहीं, या उन्हीं के आगे पीछे घूमती रहेगी बस? अरे अब तो तेरा सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट तक नहीं है, तूने तो खुद को ससुराल की दुनिया में बिल्कुल गायब कर लिया है। इतना तो कोई नहीं करता। हाँ तू बिल्कुल सही कह रही है, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मेरा होगा कम बैक। चल हम दोनों कहीं चलते हैं, मिलकर खूब सारी बातें और शॉपिंग करेंगे। हाँ लेकिन एक शर्त पर, आगे से कभी दोबारा इस तरह गायब नहीं होगी। हाँ बाबा ठीक है, चल हम कल ही मिलते हैं। अगले दिन पायल तैयार होकर कहीं जा रही थी, तब रोहन पूछता है, आज इतने तैयार होकर कहाँ निकली? अपनी सहेली सीमा से मिलना है। मतलब आज हमारा कोई प्लान नहीं है? नहीं, अब से हमारा कोई प्लान नहीं है। फिर तो अच्छा है। पायल घर से निकल जाती है और सीमा से एक मॉल में मिलने के बाद, तुझसे इतने दिनों बाद मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। सच में यार, मुझे भी कितना अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद तुझसे मिलकर, वरना मैंने तो खुद को 4 दीवारी में ही बंद कर लिया था। अब दोनों वहां पर बहुत सारी शॉपिंग करती है। काफी सारी बातें करने के बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। जब पायल बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लेकर घर जा रही थी, तब रास्ते में उसकी पड़ोसन मिलती है। अरे भाई, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? आखिरकार आज शांति की बहू हमें अकेले नजर आ रही है।
सच में ये तू ही है या कोई तेरा भूत है? नहीं नहीं आंटी जी, मैं ही हूँ। हाँ बेटा, जरा आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुझे जब भी देखा है तो बस रोहन के साथ ही बाहर देखा है। तू तो कभी घर से बाहर आती नहीं। आना जाना चाहिए बेटा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी जी, मैंने भी सोचा है, घर में रह रहकर बहुत बोर हो गई थी मैं। अब बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आज। उनसे बात करने के बाद पायल घर आ जाती है, जहाँ शांति पहले से ही सोफे पर बैठी थी और पायल को खुश देखकर कहती है, आज तो मेरी बहू बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ, सब शॉपिंग, गोलगप्पे, मोमोज, आइसक्रीम और पिज्जा का कमाल है मम्मी जी। बहू अकेले अकेले पार्टी कराई मेरे बिना? नहीं मम्मी जी, मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ। आपके लिए आपकी पसंद का चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम का डिब्बा लेकर आई हूँ, और देखिए आपकी पसंद की साड़ी भी लेकर आई हूँ। हाँ, साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है, मैं कल ही इसे पहनूंगी। बिल्कुल मम्मी जी, मैं अपने लिए भी ऐसी साड़ी लेकर आई हूँ। कल हम दोनों साथ में साड़ी पहनेंगे और उसकी पिक्चर क्लिक करके मैं अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। उसी दिन पायल फिर से अपने सभी सोशल अकाउंट एक्टिव कर लेती है, इंस्टा, फेसबुक, सब कुछ। वो रात को फोन चला रही थी। यार, मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। मेरी सभी फ्रेंड्स की शादी हो गई, हर किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। मैं भी कल से पिक्चर्स अपलोड करूंगी, फिर से अपनी सभी सहेलियों के साथ वापस कांटेक्ट में रहूंगी। तभी कमरे में रोहन आता है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, देखिए मेरी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई। बस उन्हीं को सोशल मीडिया पर देख रही थी। देखो तो, हर कोई कितनी सारी पिक्चर पोस्ट करता है। सही कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन्हें देखकर तुम्हें अपने पुराने दिन याद आ रहे होंगे ना? हाँ बिल्कुल, बहुत याद आ रहा है। इस तरह दोनों थोड़ी देर बात करके सो जाते हैं। फिर कई दिन गुजरते हैं। अब पायल पूरा दिन घर में ही नहीं रहती थी, उसे सारे सोशल अकाउंट्स भी एक्टिव कर लिए थे और उन पर पिक्चर्स अपलोड करती रहती थी। साथ में वो अब अपनी सहेलियों के साथ भी वापस कांटेक्ट में रहने लगी, जिसकी वजह से पायल आजकल बहुत खुश रहने लगी थी। अरे हाँ बिल्कुल सीमा, हम नेहा की बर्थडे पार्टी में जरूर चलेंगे। वो हमें बुलाया, हम न जाए, ऐसा कभी तो हो ही नहीं सकता। सच में यार, उसकी बर्थडे पार्टी के लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे खुशी है कि इस साल तू भी उसके साथ बर्थडे पार्टी में रहेगी। पिछले साल ना हमने तुझे बहुत मिस किया था। बात करके पायल कॉल कट कर देती है। तभी शांति और रोहन आते हैं। सच कहूँ, आजकल मुझे मेरी बहू का नया वर्जन बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बहुत खुश रहती है, पहले की तरह उदास नहीं। सच में मम्मी जी, मेरी तो लाइफ ही बिल्कुल बदल गई। पहले बस पूरा दिन घर में रहकर बोर होती रहती थी। इसका सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। अच्छा जी, लेकिन आपको क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली इग्नोर नहीं करता तो तुम ये सब नहीं करती। मैंने जानबूझकर ऐसा किया, हालांकि कई बार मुझे अकेले टाइम पास करना पड़ा जबरदस्ती लेकिन कम से कम ये चीज काम तो आई। क्या कहा? जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन क्यों? देखो, तुम जब से इस घर में शादी करके आई थी, मेरे अलावा तुम और किसी चीज के बारे में सोचती नहीं थी। हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखती। मूवी देखने जाना है तो मेरे साथ, कहीं बाहर जाना है तो सिर्फ मेरे साथ। घर में भी अगर मैं कुछ अपनी पसंद का कर रहा हूं तो तुम्हें भी वही करना है। अपनी पसंद को तुमने जैसे खो ही दिया था। तुम्हें बस लगता था कि तुम अपना हर पल सिर्फ मेरे साथ बिताओ। तुम्हें वीडियो गेम पसंद नहीं, लेकिन मेरे लिए खेलती थी। हाँ बेटा, मैं भी ये सब देख रही थी। शादी में साथ रहना जरूरी है, पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना बिल्कुल नहीं। एक पल के लिए भी अपने बारे में ना सोचना सही नहीं है। देखो, अभी भी हम अलग थोड़ी ना हुए हैं, तो एक ही और हमेशा एक रहेंगे। लेकिन एक दूसरे के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है कि तुम इस वजह से अपनी जिंदगी भूल जाओ। अभी भी हम एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। अब तुम्हारा मन कितना रिलैक्स रहता है, वरना पहले हड़बड़ा जाती थी। आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं बोर भी नहीं होती और बड़ी खुशी होती है सबसे इंटरेक्ट करने में। शादी के बाद बस मैंने यही सोचा कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन अपनी बाकी जिंदगी को इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।